दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल के बारूद कोचिंग में सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वॉइस। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर। आज पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट। कंटिन्यूअस का एक दूसरा नाम है इम्परफेक्ट। देखिए, इसकी पहचान है एसर्टिव सेंटेंस की। पहले हम एसर्टिव का पढ़ेंगे। पहचान का नियम है एसर्टिव प्लस इंट्रोगेट, ये निगेटिव दोनों। यदि वाक्य में इज, आर, एम तथा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अर्थात पहले रूप में यदि आईएनजी लगा हो तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट का वाक्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स हिंदी। आपको हम इससे पहले बताए थे कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द स्टूडेंट्स क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हिंदी क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोनों से हम वॉइस बना सकते हैं। तो स्ट्रक्चर देखिए इसका क्या होगा। पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट इज, आर, एम का प्रयोग करेंगे। अगर नॉट है बच्चों तो नॉट लगा देंगे, अन्यथा नहीं। उसके बाद बीइंग, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन आफ्टर कॉम्प्लीमेंट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट के बाद भी आप लिख सकते हैं। अदर वर्ड्स, कॉम्प्लीमेंट्स मीन्स अदर वर्ड्स, उसको आप बाद में लिख सकते हैं। माने ऑब्जेक्ट के बाद जो भी बच गया वे सारे कॉम्प्लीमेंट होते हैं। उसको बाय सब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हैं, बाय सब्जेक्ट के पहले भी लिख सकते हैं। जैसे हम द स्टूडेंट्स से अगर बना रहे हैं इसका तो हो जाएगा द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स बहुत हैं तो वर्ब क्या हो जाएगा, आर। उसके बाद नोट नहीं लगा, नोट नहीं लगाएंगे, बीइंग। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हिंदी। बाय सब्जेक्ट क्या है, द टीचर, बाय द टीचर। द स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट बाय द टीचर। इसमें आप एसर्टिव, निगेटिव, निगेटिव के लिए कोई इसमें अन्य वर्ब की आवश्यकता नहीं होती है। इज, आर, एम के बाद अगर हम नोट लगा देते हैं तो वो निगेटिव हो जाता है, इसीलिए इसी में हो गया आपका निगेटिव भी। अब आप पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव। बच्चों, इंट्रोगेटिव की पहचान होती है यदि वाक्य के शुरू में इफ एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस इज, आर या एम तीनों में से कोई का प्रयोग हो तथा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, आर द चिल्ड्रेन प्लेइंग हॉकी इन द फील्ड, क्वेश्चन मार्क। देखिए, आर लग गया, वर्ब में आईएनजी भी लगा हुआ है, तो यह क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव है।
देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है बच्चों, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। पहले हम इज आर एम लगाएंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। साधारण नियम आप लोग जान लीजिए कि वर्ब में, जिस वर्ब में आईएनजी वर्ब के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट का ही स्थान होता है। इंग्लिश वाक्य का स्ट्रक्चर होता है पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट होता है, इतना ध्यान रखेंगे फिर भी हो जाएगा। तो इसमें देखिए ऑब्जेक्ट पहले इज आर एम लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अगर नॉट है तो ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, अन्यथा नहीं। उसके बाद बीइंग लिखिए, उसके बाद थर्ड ऑफ द फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। बोलिए। जैसे इस वाक्य की रचना को देखिए, स्ट्रक्चर को आर पहले लगा हुआ है, वर्ब में आईएनजी भी लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव हो गया। तो स्ट्रक्चर में आपको मैं बताया था कि इज आर एम को पहले लिखना है। तो इसमें देखिए हॉकी क्या ऑब्जेक्ट है, लड़के क्या खेल रहे हैं, हॉकी, सो हॉकी इज ऑब्जेक्ट। तो हॉकी खेल जितने भी होते हैं बच्चों सब सिंगुलर होते हैं। तो हॉकी क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो इसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, हॉकी। उसके बाद नोट नहीं है, नोट नहीं आपको देना है, बीइंग लगाइए। प्ले का थर्ड फॉर्म लिखिए, प्ले वर्ब है, प्लेड। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट इन द फील्ड। उसके बाद बाई, सब्जेक्ट क्या है, द चिल्ड्रेन, बाय द चिल्ड्रेन।